नौकरी की तैयारी युवाओं ने की, परीक्षा सरकार ने करवाई, छात्रों ने बवाल खड़ा किया, परीक्षाएं रद्द हुई, जिन्हें नौकरियां मिली वो नौकरियां निरस्त हुई। अब सवाल एक बार फिर से देश का युवा पूछ रहा है, झारखंड का युवा पूछ रहा है, सरकार हमारी क्या गलती है, हमें अचानक से सरकारी बाबू से बेरोजगार क्यों बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी और आज झारखंड टू बिहार छात्रों की सुनो पुकार। और ये विषय मैंने इसलिए उठाया है कि दोनों पड़ोसी राज्य हैं, कभी झारखंड और बिहार एक ही होता था। आज झारखंड की कहानी और बिहार की कहानी भी एक ही है, भले ही दो राज्य बन गए हैं, लेकिन युवा चाहे झारखंड का हो या फिर बिहार का हो, दोनों परेशान हैं और त्रस्त हैं। विषय अलग अलग है, पॉलिटिकल बैटल अलग अलग है, सरकार में नेता अलग अलग हैं, दल अलग अलग हैं, लेकिन चिंताएं आम जनता की मूल रूप से समान हैं। कहीं पर कोई तेजी से रिएक्ट कर रहा है, कोई प्रोएक्टिव दिखाई दे रहा है, कोई लचर दिखाई दे रहा है, तो कोई विदेश यात्रा से लौटकर फिर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की फिराक में दिखाई दे रहा है। सारी बातें एक एक करके विस्तार से आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी झारखंड की। झारखंड में आप जानते हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बीते कई दिनों से तकरीबन 25 से 26 दिनों से झारखंड के ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल भी कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा घेराव मार्च भी किया। छात्रों में भी अलग अलग गुट बने हुए थे, लेकिन मूल रूप से सबकी मांग यही थी कि टीडीपीएल जैसी एक भ्रष्ट कंपनी, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के तत्वावधान में जितने एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो जेपीएससी के हों या जेएसएससी सीजीएल के हो, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उन परीक्षाओं के तहत जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों को रद्द किया जाए और एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जाए जहां पर अभ्यर्थियों के भविष्य के ऊपर कोई संकट खड़ा ना हो। बहुत रस्साकशी हुई। जेपीएससी, जेएसएससी, रिफॉर्म मंच आप कहें, देवेंद्र नाथ महतो की बात करें या अन्य छात्र संगठनों की बात करें जो अलग अलग पॉलिटिकल विंग से भी जुड़े हुए हैं, उन सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, एक कलेक्टिव दबाव के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा और 99% मांगे छात्रों की मान दी गई। अब मैं पहले आपको वो जो मांगे मानी गई हैं वो आपको बता देती हूँ। झारखंड में छात्रों की मांग पर हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी। अब ये 22 परीक्षाओं के तहत जो करीब 1910 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। जो 4000 से तकरीबन 4,500 के आसपास जिन्हें पिछली जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियां मिली थी, उनकी नौकरी पर भी अब संकट खड़ा हो गया है। अब छात्र कह रहे हैं कि भाई, एक तरफ तो छात्र हैं जो कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ियां हुई हैं तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। गड़बड़ियां हुई हैं और उसके बाद परीक्षाओं के तहत जिन लोगों को मैनिपुलेटेड मार्कशीट के तहत भी नौकरियां मिल गई हैं, उनकी नौकरियां रद्द होनी चाहिए। लेकिन न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि भले ही 99 अपराधी बरी हो जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जो न्याय का सिद्धांत है वो यही कहता है। अब अगर आप इस सिद्धांत पर चलेंगे तो हो सकता है वो जो 4000 नौकरियों पर जो संकट मंडरा रहा है या 1910 नियुक्तियां जो हैं, जो अब होनी है, जिनके ऊपर तलवार लटक चुकी है, उनमें से कई सारे छात्र ऐसे हों जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी की और उन्होंने इन नौकरियों को अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। इसलिए अब हेमंत सोरेन के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को वो रद्द नहीं करते तो जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनकी मांगों को दरकिनार करना उनकी सेहत पे भारी पड़ रहा था। उनकी सरकार की चौतरफा छीछा लेदर हो रही थी। बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लेकिन अब उन्होंने छात्रों की मांग मान ली है, तो जिन लोगों को सरकारी बाबू के पद पर रख लिया गया था, अब वो सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी क्या गलती है। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना, सुनो पुकार। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी क्या गलती है, आपने हमारी क्यों नौकरी खा ली। इसलिए अब ये मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जो निर्णय होगा वो कोर्ट लेगा। अब इसमें एक अगर आप पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे तो बड़ा स्मार्टली जेएमएम ने प्ले किया है। अब जेएमएम ने कैसे इसमें बड़ा स्मार्टली प्ले
प्ले किया कि अभी तक इस मामले में सीबीआई जांच की बात नहीं हुई है, अभी तक सीआईडी जांच ही कर रही है। और अजिता भट्टाचार्य जो है, जो कि जेपीएससी कमीशन में ही काम कर रही थी और उन जिनके मातहत वो काम कर रही थी वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, खियांगते। तो आप बड़ी बड़ी मछलियों तक तो आपके हाथ पहुंच रहे हैं, कानून के हाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली इतना स्मार्ट मूव ये है हेमंत सोरेन का कि वो ये जान रहे हैं कि अब यहाँ से उनकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बतौर मुख्यमंत्री उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब ये पछड़ा कोर्ट को सुलझाना होगा कि नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए या रद्द नहीं होनी चाहिए। परीक्षा आपने रद्द कर दी, लेकिन जितने लोगों को नौकरी मिल गई है तो यहाँ से उनकी जवाबदेही और उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है। अब सवाल ये है कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा। अब अगर कानूनी आफ्टर शॉक जो है, इस आफ्टर शॉक से अगर छात्र बच जाते हैं तो उनकी नौकरी बच जाएगी। तो फिर जो छात्र सड़क पर हैं इस वक्त, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने 2 महीने के लिए अपने प्रदर्शन को टाल दिया है, अब वो उसका हश्र क्या होगा। अब मामला केवल सचिवालय तक सीमित नहीं रह गया है, मामला ये कानूनी दरवाजे तक आ चुका है। अब कानून की दहलीज से इसका फैसला निकलेगा। तो ये तो बात हो गई झारखंड की। अब बात करते हैं बिहार की। और बिहार की बात बताने से पहले एक बात समझिए, ये जो हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि आरजेडी के मुखिया हैं, लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी की कमान जो इस वक्त संभाल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, तेजस्वी यादव कहां थे? विदेश में थे। जिस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, बिहार विधानसभा भी चल रही थी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। तेजस्वी यादव कहां थे? वो विदेश में थे। ये हैरानी की बात है जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिहार में विधानसभा सत्र के दौरान भाई जो सरकार में है, जिस तरह से सरकार के मुख्यमंत्री का होना जरूरी है, ठीक वैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी होना जरूरी है। तो तेजस्वी यादव को यह मौका भुनाना चाहिए था। वो युवाओं के मुद्दे उठाते, उनकी शिक्षा का मुद्दा उठाते, उनके परीक्षा का मुद्दा उठाते, वो टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा उठाते, वो कॉलेज के लेक्चरर्स का मुद्दा उठाते। लेकिन उस वक्त उन्हें जेंसी याद नहीं आए, उन्हें अपनी विदेश यात्रा याद रही और वो विदेश में थे। पूरा विधानसभा सत्र खत्म हो गया, वो विदेश में ही रहे। और जब वो विदेश से लौटे, तब जो एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों की ही साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, बिहार में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उस दौरान एक पुलिस वाले ने AK-47 से फायर कर दिया। तब उन्होंने उस मुद्दे को उठाना शुरू किया और भुनाना शुरू किया, जिसमें तेजस्वी यादव पहले से ही बहुत लेट हो चुके थे। यहां तस्वीर सामने आई, वैसे ही कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय, चूंकि सम्राट चौधरी के पास से एक्शन हुआ और एक्शन के तहत तुरंत सस्पेंशन हुआ, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से भी ये बात साबित हो गई कि वो पुलिस वाला जिसने AK-47 चलाया, चूंकि वो छात्रों के द्वारा घेरा जा चुका था, उसे अपनी जान का संकट रहा और उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था AK-47 चलाने में, लेकिन चूंकि उसके हाथ में AK-47 थी तो उसने अपने बचाव के लिए AK-47 चला दी। अब मैं इससे बचाव नहीं कर रही हूँ, AK-47 नहीं चलानी चाहिए थी, उसका सस्पेंशन होना ही चाहिए था, कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके पीछे की राजनीति की बात कर रही हूँ कि एक विषय जिसे आप एक मौके के तौर पर भुनाना चाहते थे, उसमें तेजस्वी यादव कैसे फेल हो गए, कैसे चूक गए। फॉरेन लॉ एंड ऑर्डर का विषय हाथ में लेते हुए उस पुलिस वाले का सस्पेंशन भी हुआ, मामला कोर्ट में भी गया और जो छात्रों का आंदोलन हुआ उस पर भी दिल्ली का जंतर मंतर तो खत्म हुआ, यहां तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स का भी खात्मा हो गया। मतलब इस मुद्दे को लेकर अब तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया और गर्दनी बाग तक उनका ये जो प्रदर्शन चला है, उस प्रदर्शन को उन्होंने युवाओं के अधिकार को लेकर उन्होंने एक मार्च किया और उन्होंने मुद्दे क्या उठाए, मैं वो मुद्दे आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अब देखिए उन्होंने क्या मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसकी तारीख निकलनी चाहिए।
तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया कि बीपीएससी के जो एलिजिबल हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, यानी वो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। फिर वो मुद्दा उठा रहे हैं कि जिसने AK-47 चलाई उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के ऊपर वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक विषय जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च में आज उन्हें वाटर कैनन का भी सामना करना पड़ा। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन मुद्दा क्या केवल नौकरी, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा आज की तारीख में उठाना, जब लाठीचार्ज पर एक्शन हो चुका है, जब AK-47 चलाने के मामले में गृह मंत्रालय की ओर से एक्शन हो चुका है। गृह मंत्रालय यानी मैं बिहार की बात कर रही हूँ, सम्राट चौधरी की बात कर रही हूँ। जब टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम की तारीख भी निकाली जा चुकी है, 3 एग्जामिनेशन हो चुके हैं। TRE 4 के एग्जामिनेशन को लेकर जो छात्र मैदान में थे उसकी भी तारीख आ चुकी है। 1 सितंबर से भर्ती आवेदन जो हैं वो आने शुरू होंगे और 30 तारीख तक आवेदन आएंगे परीक्षार्थियों के, और उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब छात्र एक मांग ये जरूर कर रहे हैं कि PT यानी कि जो प्रीलिम्स परीक्षा है और जो मेंस परीक्षा है, 2 करवाने की बजाय आप केवल 1 परीक्षा करवा दें। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप कितनी देर से आए हैं कि हम इसे दुरुस्त आना भी नहीं कह सकते, जब इनमें से ज्यादातर मांगे पहले ही बिहार सरकार मान चुकी है। तब आप एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कि इन छात्रों की, इन शिक्षकों की आवाज उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो RJD है। Isn't it too late, तेजस्वी जी? Isn't it too late? इसलिए जो राजनीति समझने वाले विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि इसके पीछे दरअसल केवल गणित, वोट का है और राजनीति का है। सत्ता के सामने विपक्ष को इस वक्त एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो ये दिखा सके कि सड़क पर युवाओं के साथ इस वक्त विपक्ष खड़ा हुआ है। राजनीतिक प्रासंगिकता अपनी बनाए रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए ये RJD के लिए जरूरी हो गया है। लोकसभा में आप अपना कैंडिडेट जिता नहीं पाते हैं, राज्यसभा में आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, लगातार आप सत्ता से बाहर हैं। बांकीपुर जहां पर बीजेपी जीतती थी और RJD दूसरे नंबर की पार्टी थी, वो दूसरे नंबर का पद भी आपसे बांकीपुर से चला गया है। अब प्रशांत किशोर विपक्ष की जमीन पर आकर खड़े हो गए हैं। प्रशांत किशोर की जमीन मजबूत हो गई है। तेजस्वी यादव से कई बेहतर गुना मैं कहूं, वो चेहरा ऐसा है जिसके साथ आप शिक्षा, युवा, रोजगार, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट या कल्चर भी, जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में नहीं फंसा है, वो जो विपक्ष का एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर आकर इस वक्त बड़ी ताकत के साथ प्रशांत किशोर आकर खड़े हो गए हैं। तो सवाल यही है कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाने के लिए क्या तेजस्वी यादव ये काम कर रहे हैं? RJD युवाओं के गुस्से को क्या स्थायी प्रदर्शन के तौर पर तब्दील कर पाएगी? क्या इसे राजनीतिक समर्थन मिल पाएगा? और ये जो छात्रों की पुकार है, उसके लिए बार बार छात्रों को सरकार के कान खोलने के लिए अपनी आवाज़ें क्यों बुलंद करनी पड़ती है? क्यों सरकार प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं करती है? ये सवाल तो हर राजनीतिक दल से पूछा ही जाना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो। इस देश में जहां कहीं भी जिस भी दल की सरकार है या विपक्ष में बैठा हुआ कोई भी नेता है, ये उसकी जवाबदेही है कि छात्रों के मुद्दे पर केवल पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं या वाकई में छात्रों का भविष्य उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज एजेंडा में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।